गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 इसके क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 देखे थे। ठीक है, टुडे विल ट्राई एंड फिनिश द एक्सरसाइज 8.1 टुडे। और इसमें हम लोग विल सी फ्रॉम एग्जांपल नंबर 3 ऑनवर्ड। ओके, लास्ट टाइम मैंने एक पेपर में लिख के आई हैड एक्सप्लेन द एग्जांपल, बट आई फील दैट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो अभी मैंने क्या, आई हैव फाउंड आउट फ्रॉम गूगल एंड उससे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एंड आई विल एक्सप्लेन मोर in what other ways we can solve the question. Okay, so we'll go with the third question first, that is given, if sin a equal to 3 by 4, calculate cos a and tan। तो बेसिकली इसमें अप्रोच क्या होगा हमारा, फर्स्ट वी विल ड्रॉ दी फिगर ए बी सी, और यू कैन राइट इट एज ए बी एंड सी। अगर इसका एंगल ये लेंगे तो व्हाट विल बी ऑपोजिट साइड, दिस विल ऑपोजिट साइड, दिस इज हाइपोटेन्यूज। फाइन। तो इफ साइन ए इज गिवन एज 3 एंड 4 3/4 इक्वल टू, हम लोग इसको ए एज्यूम कर लेंगे। तो व्हाट विल बी साइन फॉर्मूला, साइन ए इज ऑपोजिट साइड अपॉन hypotenuse, so this will be 3k opposite side and hypotenuse will be 4k। फाइन। तो इससे हम लोग वी हैव हाइपोटेनियस, वी हैव ऑपोजिट साइड, सो वी कैन फाइंड आउट दिस साइड। और उसके बेसिस पे व्हाट वी कैन फाइंड आउट इज वी नीड टू फाइंड cos a and tan। दिस इज हाउ विल अप्रोच क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अभी एग्जैक्ट सॉल्यूशन देखते हैं हाउ इट इज डन। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, व्हाट इज रिटर्न हियर, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ओके, 3/4, देन वी हैव टू कैलकुलेट cos a into tan। तो इन्होंने क्या लिया, साइन ए इक्वल टू 3/4, दैट इज ऑपोजिट साइड अपॉन hypotenuse, that is 3k BC upon AC। Let BC equal to 3k। I'll take a screenshot so that I can make some changes and I can explain you better। Fine। देख, यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, BC upon AC, that is BC upon AC। अभी BC is 3k, AC is 4k। तो Pythagoras से what we can find, we can find this value as 7k square। तो AB is what, AB कितना आ गया हमारे पास, a√7। नाउ cos A इक्वल टू क्या होता है, वेर इज एंगल ए, एंगल ए इज हियर। फाइन, एंगल ए इज हियर। सो व्हाट इज द एडजेसेंट साइड टू दिस, AB अपॉन hypotenuse, that is √7k upon 4k। So it comes as √7/4। and tan A क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड।
or you can take it as sin A upon cos A. So in both ways the answer would come as 3 upon root 7. Understood? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो. ओके, we'll go with the fourth question. ओके, सो हमें क्या करना है? 15 cot A equal to 8. Find sin A and sec A. तो 15 cot A को हम कैसे लिख सकते हैं? Cot A equal to 8 upon 15. Fine. So what is the formula of cot? That is adjacent side upon opposite side. तो A की adjacent side क्या है? ये है, और opposite side क्या है? ये है. Fine. So it is 8 upon 15 and AB is equal to 8K and BC equal to 15K. Same we can apply the, sorry, we can apply Pythagoras here. We can find out the hypotenuse. So hypotenuse comes as 289 square. 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर होता है. ठीक है, तो 7 AC is, this is what, how much? This is 17K. Now you have to straight away put the values. That is sin A. What is the value of sin A? Opposite side, एंगल A देखना है हमारे को, ये एंगल नहीं लेना है. ठीक है, we have to take angle A. We have to consider this angle. So sin A is opposite side upon hypotenuse. Okay, and sec A is hypotenuse upon adjacent side. Because sec A क्या होता है? sec A होता है 1 upon cos A. Cos A. Fine. So this is how we find out the values. Okay. Now coming to the next question. Question number 5. Now देखो, क्वेश्चन पढ़ना है सबसे पहले. गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12. तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है? वी हैव टू मेक द फिगर. उसमें देखना है विच एंगल इज गिवन, दैट इज थीटा. ये एंगल आप यहाँ पे भी ले सकते हो, बट वी आर मोर कन्वीनियंट इन टेकिंग एंगल्स हियर. फाइन. तो यहाँ पे लेके आप क्या कर सकते हो? यू कैन फाइंड द वैल्यूज विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए. ओके, तो सेक एंगल क्या होता है? सेक थीटा क्या होता है? इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा. कॉस थीटा क्या होता है? इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. ओके, तो सेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड होगा. तो हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड ये हमारे को दिया हुआ है, दैट इज 13 अपॉन 12. ये के क्यों लिया है ये समझ आ गया आपको? बिकॉज ये 13 के मल्टीपल में भी हो सकते हैं, ये 12 के मल्टीपल में भी हो सकते हैं. अगर ये साइड 26 है और ये साइड 24 है तो देयर रेशियो विल रिमेन सेम. इन दोनों का रेशियो इंटू 3 टाइम्स करोगे तो भी रेशियो विल रिमेन सेम. तो ये रेशियो को सेम रखने के लिए वी हैव टेकन इट एज के. ओके, अननोन कोफिशिएंट के. अभी हमारे को फाइंड क्या करना है? ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलेट ऑल अदर trigonometric ratios. Fine.
ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिनमें ये तीन बेस रेशियोज हैं और ये तीन, ये और sec theta, that is derived out of normal or basic trigonometric functions, that is sin theta, cos theta and tan theta. Okay, theta is taken as for angle. Okay, now same thing, same logic, we are given with hypotenuse, we are given with adjacent side, so we can find out this side. When we find out this side, what the sine function is? That is opposite side upon hypotenuse. What is cos function? Adjacent side upon hypotenuse. What is tan function? That is opposite opposite side upon adjacent side. And what is cosec function? That is 1 upon sine function, 1 upon sine theta. Theta equal to 1 upon sine. Sec theta क्या होता है? 1 upon cos theta. Okay. So sec theta is AC upon BC. That is, what is AC? 13K upon BC. कितना है? 5K. तो ये हमें फाइंड आउट करके आया, क्या आया था? 5K अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस हियर. ओके, ये 5K आ गया यहाँ पे, ये 5K हमारे पास. फाइन. So this is how we have found all the trigonometric functions. मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि जब भी आप आंसर लिख रहे हो, जब भी when you have done the question, you have to box your answer, जो भी आंसर्स आए हैं. ठीक है, this will help you to get better scoring. ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें. Coming to the question number 6. चलो इसमें क्या करना. इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री. ये याद रखना है हमेशा. सच दैट cos ए इक्वल टू cos बी. अब cos क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है? ठीक है, ये एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी. इफ आई टेक दिस एज थीटा, what will be cos theta? AB upon AC. फाइन. और रादर इसको और हम लोग सिमिलर वे में पढ़ते हैं, जो आपके इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है. विल टेक दिस एज एंगल ए, विल टेक दिस एज एंगल बी. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos एंगल ए? क्या होगा? Adjacent side upon hypotenuse, that is AC upon AB. Fine. And what will be cos angle B? यहाँ से देखना है. What is the adjacent side here? Adjacent side is this one. So BC upon hypotenuse, that is AB. Okay. बट यहाँ पे एक और चीज दी हुई है इन्होंने. They have said A and B are acute angles. It means which will be right angle? Angle C. That will be right angle. ये हमेशा ध्यान रखना है ट्रिगोनोमेट्री वाले फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्री वाले क्वेश्चंस में कि राइट एंगल किसको कंसीडर करना है. अगर आप ए या बी में से किसी को राइट एंगल
कंसिडर कर लोगे देन यू माइट फेस सम ट्रबल इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिंस एंगल ए एंड एंगल बी आर acute एंगल, एंगल सी इज व्हाट, दैट इज एंगल सी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। हेंस जब ये 90 डिग्री है, ये एंगल्स क्या होंगे, these are equal, these are given equal, okay। in this case क्या होगा, what is the value of cos a, यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करूंगा तो what will be the value of cos a, it is adjacent side upon hypotenuse, that is ac upon ab जो यहाँ पे दिया हुआ है। and what will be cos b, cos b यहाँ पे एंगल ले लो, cos b मतलब ये वाला एंगल ले लो। तो what is adjacent side, this one upon hypotenuse, that is bc upon ab, यहाँ पे ये दिया हुआ है। फाइन, अभी क्या करना है, ये बी कट जाएगा, you are remaining with AC equal to BC। When these two sides are equal, AC equal to BC, हम क्या कह सकते हैं, इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल सेम होंगे, बिकॉज दीज टू लाइन्स आर सेम, these two lines are same, okay। तो with this explanation or with this argument we can say the angles opposite to equal sides are equal। This is one more derivation that is come, and that is what you have to remember। Fine, now coming to question number 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इफ cot थीटा इक्वल टू साइन ऑफ, सबसे पहले हम लोग क्या चीज करेंगे, वी विल मेक दी डायग्राम। इसमें राइट एंगल कौन सा लेना है, ये लेना है जिसको हम लोग थीटा नहीं ले रहे, दैट्स इट। थीटा यू शुड नॉट टेक एज राइट एंगल, बिकॉज अगर उसको राइट एंगल ले लोगे तो हाउ यू विल फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ओके। तो cot थीटा क्या होता है, वन अपॉन टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा क्या होता है, वन अपॉन ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब इसको ऊपर लेके जाओ, एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, तो ये क्या आ गया, cot थीटा। सो cot थीटा इज व्हाट, एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। तो ये 7/8 क्या दिया हुआ है, एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। तो अब इफ यू टेक इट a एज थीटा, व्हाट इज एडजेसेंट साइड, दैट इज 7, और k क्यों होता है ये आपको ऑलरेडी पता है। एंड व्हाट इज द ऑपोजिट साइड, 8k। So we take it AB and BC as 7k and 8k respectively। अब ट्राइंगल ABC में क्या होता है, व्हाट वी हैव टू फाइंड इज दिस रेशियो और दिस फंक्शन। देखो ये क्वेश्चन आप दो तरह से कर सकते हो, ठीक है, बट फर्स्ट विल गो विद द इजी मैथ, ठीक है, जो यहाँ पे दी हुई है और जो आपको इस लेवल पे करनी है। फाइन, जब थोड़ा हायर लेवल में जाओगे तो यू विल, आई विल एक्सप्लेन यू दी अदर मेथड एज वेल। फाइन, हमें क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। राइट, तो साइन थीटा कैसे निकाले, दैट इज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू पता है, नहीं पता है, तो टेक अ स्टेप बैक,
व्हाट वी शुड नो, हमारे को ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड पता होनी चाहिए। तो व्हाट इज ऑपोजिट साइड? 8k। व्हाट इज एडजेसेंट साइड? 7k। तो इन पे पाइथागोरस लगाएंगे तो विल गेट AC दैट इज हाइपोटेनियस एज √113k। ठीक है। आप लोग 10th में आके इतने तो स्मार्ट हो ही गए हो कि अभी पाइथागोरस तो सही से लगा ही लोगे। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको पाइथागोरस में लगाने में भी इश्यू हो रहा है, तो डोंट फील शाई, फील फ्री टू राइट योर प्रॉब्लम इनटू कमेंट बॉक्स। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लिख देना सर प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ टू अप्लाई पाइथागोरस, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आपको चीज़ आती है नहीं आती है, आपको जब चीज़ नहीं आती है या आती है तो उसको और अच्छा करने के लिए ही आप यहाँ से सीख रहे हो। ठीक है, सो लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग ने पाइथागोरस क्या आ गया, इज इक्वल टू k√113। साइन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज ऑपोजिट साइड टू A? दैट इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूज। कितना आया है? k√113। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू ये मिल गई। सिमिलरली विल गेट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा दैट इज 7/√113। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे हम लोग। ओके, तो इज 1 - 1 - x। अगर साइन को x ले लूँगा और इसको y ले लूँगा तो क्या होगा? 1 - x, 1 + x, 1 - x क्या होता है? 1² - x²। वो क्या होता है? x - y, x + y। तो क्या होता है? x² - y²। सेम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x है। वी कैन अप्लाई दिस। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे cos है। वी कैन अप्लाई सेम फॉर्मूला। और हमारी एक और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी थी, वो कौन सी थी? तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको यहाँ पे ले जाओ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ओके, अब इसको या कॉस को यहाँ पे ले जाओ या यहाँ से और एक कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस वैल्यू को यहाँ रखो और इस वैल्यू को डिनोमिनेटर में रखो। यू विल गेट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन की वैल्यू ये यहाँ पे दी हुई है और कॉस की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो यू कैन फाइंड आउट द आंसर आउट ऑफ दिस। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द कॉट थीटा स्क्वायर। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cot theta whole square इक्वल टू कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनका होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो जब हमने कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा निकाला था ये एग्जांपल में, विच इज गिवन हियर, तो आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है, समझ आ गया ये क्वेश्चन? अगर नहीं समझ आया बिंदास पूछ लेना है, कमेंट में लिख देना है।
फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई नेवर थिंक कि यार इस बच्चे को ये नहीं आता है, उसको वो नहीं आता है, दैट इज़ नेवर माई थिंकिंग, ठीक है। माई आइडिया इज़ कि अगर कोई बच्चा खुल के आ रहा है बाहर कि सर ये मुझे नहीं आता, बी इट वेरी सिली थिंग, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। सीखो सीखो बस, एटलीस्ट आई विल बी हैप्पी कि जिसको नहीं आता ही और शी इज़ एक्सेप्टिंग कि हाँ मुझे नहीं आता। और यू नो दिस एटीट्यूड विल हेल्प यू वेरी मच इन योर करियर, ओके। चलो अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी सेम चीज दी, इफ 3 cot A इक्वल टू 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट, ये क्वेश्चन मार्क है, ओके। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले विल ड्रॉ दी फिगर, ऐसे बना दो या ऐसे बना दो या ऐसे बना दो, आपकी जैसे मर्जी हो वैसे बना सकते हो, बट ये जो एंगल मार्क करोगे उसके रिस्पेक्ट में आपको अपोजिट साइड हाइपोटेनियस और एडजेसेंट साइड देखनी है, दैट्स इट, ठीक है। आप कैसे भी फिगर बना सकते हो, दैट इज अप टू यू, बट आई वुड से कि ये वाली फिगर प्रेफर करनी है बिकॉज दिस इज द कॉमन, जनरली वी आर ट्रेन टू डू दिस, ओके। अब इसमें हमारे को क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा दिया हुआ है, तो कॉट थीटा क्या होता है, 1/10 थीटा, 1/10 थीटा क्या होता है, 1 अपॉन opposite side upon adjacent side. Where is theta? What we have considered is here. That is angle A. Cot A दिया हुआ ना यहाँ पे, cot A, cot A इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो 1 अपॉन, तो एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, cot थीटा और cot A, आप जो भी दिया हुआ ले सकते हो, फाइन। यहाँ तक समझ आ गया। चलो इस एग्जाम्पल को हम दो तरीके से कर सकते हैं, ओके। सबसे पहले कॉट ए से विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 और इसमें पुट करेंगे, पॉइंट नंबर 1। इस कॉट ए से विल फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड साइन ए, देन विल पुट द वैल्यू ऑफ कॉस ए साइन ए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास हाइपोटेनियस है नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनियस फाइंड करना पड़ेगा, बट वी हैव ऑपोजिट साइड एंड वी हैव एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का पाइथागोरस करेंगे तो विल गेट the value of, what we can say is hypotenuse, fine। हम्म, तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर वाला ही रह गया है, ठीक है, बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, विल आई विल सॉल्व इट फॉर यू, देयर इज नो प्रॉब्लम। कॉट ए क्या है, 4/3, इसको क्या ले सकते हैं, 4k/3 के, तो ये कौन सी होगी, एडजेसेंट साइड होगी, और ये कौन सी होगी, ऑपोजिट साइड होगी। तो ए की एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये होगा 4k और ये क्या होगा, 3k, ओके।
ये काट दो, ये 4k एंड ये, तो पाइथागोरस से क्या होगा, इसका 16k² प्लस इसका क्या आएगा 9k², दैट इज 25k²। तो इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो कितना होगा 5k। तो इसका हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, दैट इज 5k। फाइन। तो अभी हमारे को कुछ नहीं करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10a इक्वल टू, सॉरी 10 or 10a, you can say opposite side upon hypotenuse, that is 3k upon 5k equal to 3 upon 5। what is the value of, अब दूसरा फंक्शन कौन सा है, cos a, cos a equal to adjacent side upon hypotenuse, so 4k upon 5k। and what is the third function that we need to find out, sin a equal to opposite side upon hypotenuse, that is 3k upon 5। अभी हमारे पास tan की भी वैल्यू है 3/5, cos की वैल्यू है 4/5, sin की वैल्यू है 3/5। so we can put this value here, we can put this value here, and we can put this value here। ठीक है, ये तीनों चीज़ें में जब आप वैल्यूज डालोगे देन यू विल फाइंड द आंसर। ठीक है, अगर फिर भी आंसर ना आए तो जरा भी घबराना नहीं है, मैसेज कर देना या कमेंट कर देना कि सर ये एग्जाम्पल ठीक से करके दिखाओ फिर से, देन आई विल डू इट, देर इज नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, शैल वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें देख लेते हैं, इसमें तो कहीं गलत नहीं छपा है। ओके, चलो इट इज परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसकी जो डेटा दिया हुआ है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो विल रीड एवरी वर्ड ऑफ द लाइन very minutely। okay, question number 9, in a triangle ABC right angled at B, मतलब ये ट्राइंगल है, इसमें राइट एंगल कौन सा होगा, राइट एंगल कौन सा होगा B, इट इज स्ट्रेट अवे मेंशन। ओके, इफ tan A is 1/√3, tan A क्या होगा, tan A मीन्स दिस एंगल, 1 क्या दिया होगा, दैट इज ऑपोजिट साइड, और √3 क्या दिया हुआ, एडजेसेंट साइड, इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी 1, और रेशियो के लिए क्या हम लेते हैं ये। और एडजेसेंट साइड क्या होगी, √3 के। फाइन, इससे हम लोग को हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा के, √3 के² प्लस k² दैट इज √4 के², द आंसर कम्स एज 2k। तो हाइपोटेनियस कितना आ गया 2k। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, साइन ए कितना होगा बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। दिस इज के और 1k, √3k एंड 2k। ओके, साइन ए क्या होगा, इस एंगल से ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज BC अपॉन AC दैट इज k अपॉन 2k एंड आंसर इज 1/2। कॉस ए क्या होगा, AB अपॉन AC दैट इज ये दिस अपॉन दिस, तो दिस इज √3/2।
अब दूसरा एंगल हमें पूछा है, दैट इज एंगल सी। तो अभी ये एंगल लेना है, ठीक है। इसका साइन एंगल सी क्या होगा, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए बी, दैट इज ए बी क्या होगा इसका ऑपोजिट साइड अभी, √3 के, ये 2 के और ये के और 1, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस सी क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। और ये जब वैल्यू सारी आ जाएंगी, इनको आप जब इक्वेशन में रख दोगे, यू विल गेट द आंसर फॉर बोथ द इक्वेशन। सबसे पहली बड़ी चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। दिस आर वेरी इजी एग्जाम्पल्स, और बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो जस्ट बाय अप्लाइंग टू डिफरेंट थिंग्स। वन इज Pythagoras theorem, जहाँ to find the unknown side of the right angle triangle, and next is application of basic three trigonometric ratios, that is sine, cos and tan, ठीक है। Now coming to question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो ये मेंशन कर दिया इन्होंने, वेयर इट इज राइट एंगल, इट इज एट Q। PR प्लस QR, PR, सॉरी, PR प्लस QR इक्वल टू 25 एंड PQ इज 5, PQ इज 5, ये 5 दिया हुआ है, और इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 25। देन वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड tan P फाइंड करना है। मतलब P वाले एंगल में this angle you have to consider as master angle, then you have to find out the required function, okay। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ये माइनस, ये दिया हुआ है हमारे को। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी आर, दिस इज ऑलरेडी गिवन, दिस इज पाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ओके। तो क्या होगा, पी आर माइनस क्यू आर इंटू, ये नीचे लिख रहा हूँ, पी आर प्लस क्यू आर, ओके। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दी हुई है 25, पी आर माइनस क्यू आर दिया हुआ है, पी आर माइनस क्यू आर वी हैव टू फाइंड आउट। तो पी आर माइनस क्यू आर हमने फाइंड आउट कर लिया, द वैल्यू कम्स एज 1, ओके। पी आर माइनस क्यू आर और पी आर प्लस क्यू आर, टू इक्वेशंस, टू अननोन, पी आर एंड क्यू आर। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दो इक्वेशन होते हैं और दो अननोन होते हैं, तो वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन, ठीक है। तो प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर कट जाएगा, 2PR इक्वल टू 26, तो PR इक्वल टू 30। अभी हमारे को PR की वैल्यू मिल गई, तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ QR, है ना, ये वाला QR क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, बिकॉज वी पुट द वैल्यू ऑफ PR इनटू दिस। अभी हमारे पास ऑल थ्री साइड्स आर अवेलेबल, है ना। और जब भी मैंने बताया है कि आपको कोई वैल्यू एग्जाम्पल में मिलती है, आप क्या करोगे, यू हैव टू पुट इट इनटू डायग्राम। पी आर की वैल्यू क्या है, 13, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 13। क्यू आर और आर क्यू की वैल्यू क्या हमने निकाली, 12, ओके। एंड पी क्यू की वैल्यू ऑलरेडी हमारे को दी हुई है, तो साइन ऑफ एंगल पी क्या होगा,
साइन ऑफ एंगल पी, यहाँ से ऑपोजिट साइड देखो 12 अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज 13, 12 अपॉन 13। कॉस ऑफ एंगल पी क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज 5 ऑफ 13। एंड टेन ऑफ एंगल पी क्या होगा, क्यू आर अपॉन पी क्यू दैट इज ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड दैट इज 12/5। दिस इज हाउ यू गेट द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। ओके, इट इज़ वेरी इजी। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, अदरवाइज इज वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 11 says, state whether the following statements are true or false. Justify your answer. The value of 10a is always less than 1. Okay. अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा बाद में समझेंगे। ठीक है, बिकॉज अभी मैंने आपको ना वो टेबल नहीं समझाया कि जिसमें साइन कॉस टेन की वैल्यूज़ क्या क्या होती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब क्वेश्चंस वाले मैंने आपको समझाए नहीं है। ठीक है, विच इज़ बेस्ड ऑन दैट, वो एक बार आप समझ लोगे उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, और अभी के लिए मैं एक जस्ट इन्फो के लिए बता देता हूँ कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज फॉल्स बिकॉज 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज 1.73 विच इज ग्रेटर देन 1। सो फर्स्ट इज रॉन्ग। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, sec A is equal to 12/5 for some value of angle A. sec A की वैल्यू एक से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हर जगह कॉस ए की वैल्यू लेस देन 1 होती है इन द टेबल। ठीक है, जो आपको साइन कॉस टेन की वैल्यूज़ वाला टेबल है उसमें एंगल के साथ। ठीक है, जस्ट डोंट वरी, अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जब टेबल समझाऊंगा उसके बाद आपको आराम से समझ आ जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, cos A is abbreviation used for the cosecant of angle A. cosecant of angle A। ठीक है, कोसिकंट मतलब क्या होता है, हम इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कॉसेक, कॉसेक लिखते हैं। हेंस दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रॉन्ग। कॉस का क्या होता है, कोसाइन। मैंने पहले वाले लेक्चर में, इसके आगे वाले लेक्चर में बताया था ना कि इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू साइन एंगल। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, कोसाइन एंगल बोलते हैं, दैट इज कॉस, कोसाइन, दिस इज कॉस। कोसिकंट होता है कोसेक विच इज इनवर्स ऑफ साइन एंगल। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, cot A is a product of cot and A which is again wrong because this A symbolizes what, it is angle। ठीक है, यहाँ A हो सकता है, थीटा हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट दिस इज एन एंगल, दिस इज नॉट प्रोडक्ट। ओके, हेंस दिस इज ऑल्सो फॉल्स। फाइन, sin theta equal to 4/3 for some angle, 4/3 is less than 1। sin थीटा की वैल्यू होती है -1 लेस इक्वल sin थीटा लेस इक्वल 1। ओके, सॉरी, ये जो वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन 1। साइन की वैल्यू कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, हेंस द क्वेश्चन, हेंस द आंसर नंबर 5 इज ऑल्सो
पांचवा भी गलत। ठीक है, आज थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर से मैं थोड़ा सा और आई विल बी मोर पर्टिकुलर अबाउट दिस टेक्निकल इशू। ठीक है, तो प्लीज़ बेयर विथ मी दिस टाइम, अदरवाइज आई विल टेक केयर ऑफ इट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स। ओके, तो अभी तक के हमारा 11th क्वेश्चन तक हो गया है। एक्सरसाइज 8.1 इज ओवर ऑन द पेज नंबर 181। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी विथ 8.3, दैट इज trigonometric ratios of some specific angles। क्या एंगल्स है, कैसे है, क्या है, आपको ज़रा भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं कुछ भी। ठीक है, बट टिल द टाइम अगर आपको कुछ डाउट है, आपको कोई इशू है, कोई क्वेरी है, फील फ्री टू राइट मी ऑन द कमेंट बॉक्स। और जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पे भी अपनी प्रॉब्लम्स मुझे भेज सकते हो। ठीक है, probably you will get the answer in 24 hours। okay, with this signing off today, and take care, study well। ठीक है, अपने माँ बाप का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है, खुश रहना। ठीक है, चलो, सी यू देन। ओके, बाय, गुड नाइट।